हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप वास्तव में गले की खराश ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको गले में खराश है, गले में दर्द है, हल्की हल्की खांसी भी आती रहती है बीच बीच में, और वास्तव में अगर आप घर पर रहकर गले की खराश ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहली बात, वीडियो को पूरा देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आधी अधूरी जानकारी किसी भी प्रकार से देना या प्राप्त होना या मिलना वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपको परेशान ज़्यादा कर सकती है। इसलिए पूरी वीडियो देखें और समझें कि हम गले की खराश को घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल घर पर रहकर आप कुछ टिप्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं और एक ऐसा वाटर आपको बताने वाला हूं जिसे मिक्सचर करके आप अपने गले की समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ गले में जो इन्फेक्शन है उसे भी ठीक करता है, साथ ही साथ फेफड़ों के नीचे जो इन्फेक्शन इकट्ठा होता है और जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है गले से नीचे धीरे धीरे उतरता है उसे भी रोकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसे घर पर ट्राई करें और आसान तरीके से घर पर रह कर के अपने गले की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इवन अपने फेफड़ों की समस्या को भी, वायरसेस को, बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोक सकते हैं। अगर बैक्टीरिया वायरसेस हमारे गले में ही ख़त्म हो जाएगा, हमारे जो पेरानेजल साइनसेस होते हैं यहाँ पर, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा तो हमें फेफड़ों का इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ये यहीं ख़त्म कर देने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से समझें। अगर आपको लगता है कि फ्री में दी हुई जानकारी किसी काम की नहीं होती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, मैं भी आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकता हूं, लेकिन उसका कारण ये है, मैं इसलिए आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं दे रहा कि मेरा एक एम है, मैं जितनी सहायता आपको कर सकता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए मैं तत्पर हूं। आपको कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट करें, मैं जितनी ज़्यादा हो सकता है वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा जिससे आपका फ़ायदा हो सके और अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इसलिए मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूं। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जो पेशेंट्स परेशान होके, जो पेशेंट्स अपने मेहनत से कमाते हैं और उसका आधा हिस्सा मैं ले लूं या उसकी मेहनत की कमाई को मैं फालतू में आपको परेशान करूं, तो इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। और जो समस्याओं का समाधान मैं आपको बता रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप पैसे देकर के करेंगे, जो आप पैसे देकर के आप उस समस्या का हल लेंगे, समाधान लेंगे, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों का फ़ायदा ज़रूर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो देखिए, गले में खराश होने के सबसे पहले कारण समझिएगा। अगर हम कारणों को समझ लेते हैं तो काफ़ी सारी बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। कारण क्या है? कोई बीमारी अगर हमें पनप रही है तो उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन जो कॉज है, रूट कॉज क्या है, उसे समझना ज़रूरी है। तो खराश होने के या गले का कोई भी इन्फेक्शन होने का कारण मोस्टली या तो वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या इसके अलावा जो ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे फ्रिज की ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, या दही खाते हैं, खट्टी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, टाटरी है, दही है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, गले में इन्फेक्शन को बढ़ावा देती हैं। जब हम ठंडी चीज़ें, फ्रिज की ज़्यादा रखी हुई चीज़ें, जैसे दूध रखा हुआ है या सब्जी रखी हुई है या कोई भी एक ऐसा फूड जो हमें खाना है और वो लंबे समय से अगर फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो उसको अगर हम सर्व करते हैं, उसे हम खाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गले की समस्याएं पनपना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गले में खराश होने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है और कॉमन रीज़न है, जो हर घर में है, हर घर में इस रीज़न को डेवलप किया गया है, या कहें कि हम अपने हाथों से उसे डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से गले में खराश होना, गले में दर्द होना, गले में फांस लगना,
ये इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। और जब हमारे गले में कोई इन्फेक्शन होता है या पैरानेजल साइनसेस में कोई इन्फेक्शन होता है और उसे अगर फेफड़ों के अंदर जाना हो, तो जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं या खट्टी चीज़ें खाते हैं तो उसके लिए ये मान के चलिए कि वो इन्फेक्शन जो था वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा और बहुत जल्दी हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा अगर हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो बहुत सारे कारण इसके अलावा होते हैं, जैसे फेफड़ों में अगर किसी को इन्फेक्शन है तब भी हमारा इन्फेक्शन गले तक आ सकता है और गले का इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में जा सकता है। तो ये कारण जो कॉज है, जो मेन रूट कॉज है, वो हमें समझना ज़रूरी है। ये कारण हुए तो क्या क्या कारण थे? एक तो ठंडी चीज़ें फ्रिज की रखी हुई और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, ये भी गले में खराश को ज़्यादा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, बंद करें। केवल 15 दिन के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें बंद करते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट्स आपको अपने सामने, आपको फ्री में, आपकी समस्या थी वो आप उसके रिजल्ट्स आपको घर पे देखने को मिल जाएंगे। तो घर में जो ठंडी चीज़ें हम फ्रिज में खा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी खट्टी चीज़ें जैसे टाटरी है, अब टिक्की पीने जाते हैं हम तो उसमें ज़्यादातर जो टिक्की वाले होते हैं वो टाटरी का से उसमें यूज करते हैं। तो टाटरी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जब हम उसे गले के माध्यम से या अगर मान के चलें कोई फूड के माध्यम से अगर हम उसे लेते हैं तो गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार ये टाटरी, हमेशा याद रखें। तो बाहर की चीज़ें जो रोड साइड चीज़ें रखी हुई है उन्हें अवॉइड करें, जैसे टिक्की है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को अभी अवॉइड करें, ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को अभी अवॉइड करें, जिससे कि जो गले में वल्गम बन रहा है वो उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो क्या क्या चीज़ें हमें बंद करनी है अब ये समझिएगा। जो कारण था वो हमने समझा, अब बंद क्या करना है। देखिए ठंडी चीज़ें जितनी भी आप खा रहे हैं उन्हें तुरंत बंद कर दीजिएगा। जो फ्रिज की रखी हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं, ज़्यादा ठंडा पानी है या बर्फ़ का सेवन कर रहे हैं। अभी जो जूसेस पीने हम जाते हैं मार्केट में ना, तो आपने देखा होगा कि वो बर्फ़ डाल देते हैं, उसके अंदर बर्फ़ डालते हैं ना जिससे ठंडा हो जाए या यूं कहें कि क्वांटिटी बढ़ जाए। तो बर्फ़ हम डाल रहे हैं वो भी चीज़ हमें नुकसान करेगी। बिना बर्फ़ का जूस अगर आप पिएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, इस बात को आप याद रखें। तो बर्फ़ डाला हुआ जूस जो है वो भी हमें नुकसान करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो घर में बनी हुई चीज़ें हैं अगर उसमें बर्फ़ का सेवन कर रहे हैं वो भी नुकसान करेगा। दही है वो भी अभी नुकसान करेगा। ये सीजनल होती हैं कुछ चीज़ें, तो सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं और फ्रिज की ज़्यादा रखी हुई, देर तक रखी हुई चीज़ें हैं। आज हमने चीज़ रख दी और कल उसे हम खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अमोनिया का लेवल भी बढ़ेगा उसके अंदर, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो हम चीज़ें रखते हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। काफ़ी सारी केमिकल प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ताज़ा चीज़ें खाने की कोशिश करें, ये सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा एक मैं आपको पानी बताने वाला हूं जो आपको तैयार करना है। आपको लेना है आधी चम्मच हल्दी, उसके साथ में आपको लेना है 7-8 पत्ते तुलसी लीव्स, उसके साथ में आपको लेना है 1 चम्मच नमक और उसमें आपको डाल देना है, अगर आपके पास नमक नहीं है सादा तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, ये भी आप चल सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको केवल 250 ml पानी लेना है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी है और उसे आप अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उसे बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद में आपको उसके केवल गरारे करने हैं। जो डॉक्टर्स आपको विटाडिन के गार्गल्स कराने के लिए देते हैं ना, वो भी बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म करता है, स्पेशली बैक्टीरिया को खत्म करता है। और ये तो एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, गले का इन्फेक्शन, गले में जो भी समस्या होगी वो आपको ठीक करने वाला है। तो ये बहुत ही कमाल का वाटर है जिसे आप यूज करके अपने गले की समस्या को ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पर विदाउट किसी भी खर्चे के। आप जो भी आप खर्चा करना चाहते हैं वो आपकी बात ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई उनको आप 250 ml पानी में मिक्स कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से उसे बॉयल कर लीजिएगा। और जिनके पास अदरक अगर है तो इसमें आप आधा इंच का टुकड़ा जो है अदरक का डाल सकते हैं और इसे आप अच्छे तरीके से बॉयल करके आप डेली इसके दिन में 2 या 3 बार गरारे करें। केवल गार्गल्स करने हैं, कुछ नहीं करना है, गार्गल्स करें बस, ओनली, आपको पीना नहीं है।
गार्गल्स करें, आपकी गले की समस्या ठीक हो जाएगी, गारंटी है। तो इस तरीके से आप गले की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब जिनको ज़्यादा बलगम बनता है उनके लिए एक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट 200 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार, सुबह, शाम एंड दोपहर में ले सकते हैं। इसकी केवल 2 से 4 ड्रॉप्स आपको डायरेक्ट टंग पे डाल लेनी है। जिनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पूरे तरीके से वो स्वस्थ हो जाएंगे। इसके साथ में जिनको बुखार आ रहा है, कमजोरी, जिनको बहुत ज़्यादा डर है, फियर है और डेथ ऑफ फियर है उनको, तो ऐसी सिचुएशन में एकोनाइट 30 पोटेंसी में भी आप 2 से 4 बूंदें दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन को एक साथ भी ले सकते हैं और गरारे भी आप साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इस मेडिसिन को या तो गार्गल्स करने से आधा 1 घंटे पहले लें या फिर आधा 1 घंटे बाद में लें। बहुत अच्छे कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, घर पर सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आप गले की समस्या को छुटकारा दे सकते हैं, गले की समस्या हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।